ताली बजाएं। हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलाम के लिए, उसकी मुख्य बातों के लिए खुदा के ज़बरदस्त दुआ बुलंद करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। आसमानी पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपके हुजूर में झुकते हैं। खुदावंद, जिस तरह आपने हम दो सलाम की परस्तिश में खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपने लोगों को संभाला, हमारा हादी और रहनुमा हुआ। खुदावंद आपके हुजूर में इल्तिमास करते हैं कि खुदावंद जब हम आपके मुख्य बातों को, खुदावंद आज के इस भेद को, इस मुकाशफा को खुदावंद समझें, सुने, तो खुदावंद यहोवा पाक खुदा चाहते हैं कि आपकी पाक रूह का मसा खुदावंद आपके लोगों पे छाया रहे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा अभी से तमाम अबलीसी साजिशों को, तमाम अबलीस के तासीरों को, खुदावंद जलते हुए तीरों को यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से हुक्म देता हूं, खुदावंद इस पंडाल से अलग हो। और खुदावंद यहोवा पाक खुदा जब तक खुदावंद हम तेरे कलाम पे ज्ञान ध्यान करें, खुदावंद यहोवा पाक खुदा हम खुदावंद अल्लाही खजाना में से अच्छे खुदावंद कलाम को अपनी जिंदगी में लेके जाने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आमीन। अब सब तशरीफ रखने वाले हालेलुया, 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 अब भाई हवा उसके लगते जिगर मेरे और आपके मसीहा के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, खुदा का शुक्र जलाते हैं आज के इस जलाली दिन के लिए और इस बाबरकत दिन के लिए कि खुदाम को मकसूद हुआ कि एक दफा फिर हम खुदाम के हुजूर में ठहरे और उसके नाम को इस चला दें। और मैं खुदाम का शुक्र बजाता हूं उस अलाही मुकाशफाओं के लिए, उन भेदों के लिए जो अब्बा यहोवा अपने बेटे के वसीला से मुझ जैसे नकम्मे की जिंदगी में खुदावंद जो है वो असर करवाता है, तासीर करवाता है, मुझ पे अयान करता है ताकि मैं आपके साथ बयान कर सकूं। अजीजों, जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे अच्छी चीज पेश करें। तो फिर खुदाओं के खुदा, हाकिमों के हाकिम, बादशाहों के बादशाह को क्यों ना हम अच्छी चीजें जो बड़ी ही कीमती हो वो बयान करें। अजीजों, जैसे आप जानते हैं कि ये जो लेंट सीजन चल रहा है, तमाम खादमी मुबश्शिरीन इसी पे बयान करते हैं, लेकिन इसी वाकया से जो इसकी तकमील है, लेंट के बाद की जो तकमील है, मैं उस पर बयान करूंगा। जैसे आपने देखा भी होगा, आपने पंफलेट में देखा होगा कि आज का अनुमान मसीह ईद फसा की तकमील। जब हम कुरान के पाक कलाम की जानब गौरखोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में अहबार में खुदा अपने लोगों को 7 ईदें मनाने का हुक्म देता है। पहले हमें 3 ईदों का हुक्म मिलता है। खुदा कहता है कि ये वो 3 ईदें हैं जो तुमने वक्त मुकर्ररा पे मनानी है। और इसके बाद हमें आज यहूदियों में 7 ईदों का जिक्र मिलता है। और अजीजों, खुदा के कलाम में अब्रानियों 10वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि शरीयत जो है वो आने वाली अच्छी चीजों का क्या है, अक्स है। वो हकीकी नहीं है बल्कि वो अक्स बयान करती है, वो शैडो बयान करती है, वो उसकी हकीकत को मसीह में आके मुकम्मल करती है। या यूं कहा जाए कि उसकी तकमील जो है वो मसीह में आके होती है। हम मसीही ईद वलादते मसीह मनाते हैं, यानी कि क्रिसमस मनाते हैं, और जो यहूदी हैं वो ईद क़याम मनाते हैं उसी दिन पे। आप ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, यानी कि ईस्टर मनाते हैं, और यहूदी उसी दिन पे ईद फसा मनाते हैं। आप जिस ईद को ले लें, आप पहले फरों की ईद मनाते हैं और यहूदी उसी दिन, हम जो है वो यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं और यहूदी उसी दिन जो है वो पहले फलों की ईद मनाते हैं। क्यों? क्या वो यीशु मसीह को जो है वो कवर करना चाहते हैं,
ये यीशु मसीह की जात को जो है वो छुपाना चाहते हैं। अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि जो अबरानियों का मुसन्निफ है, इस खत का मुसन्निफ है, वो यीशु मसीह की जात की हकीकत को बयान करता है। और वो लिखता है कि शरीयत जो है, जो ये अलाही अहकामात हैं, ये आइंदा आने वाली अच्छी चीजों का अक्स है, क्योंकि ये सारी चीजें मसीह में जाके मुकम्मल हो जाएंगी। आज का हवाला जिसकी हमने तिलावत सादत फरमाई है, इसमें लिखा हुआ है, हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम क्या करें, ईद करें। आपसे लोग कहते हैं ना कि कहां लिखा हुआ है कि ईस्टर मनाएं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, लिखा हुआ है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, हमारा भी मसीह कुर्बान हुआ, और हम क्या करें, ईद करें। बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और जब तक मुकद्दस पालूस यही फरमाते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब ना हुए, दफन ना हुए और वो जी ना उठे, तो हमारी जो खुशखबरी है वो रायगा है, वो नामुकम्मिल है। क्योंकि वो जानता है, वो कहता है कि मैं ईमान से इस बात का इकरार करता हूं कि हाँ, मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीजों, मसीह मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ। और खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस फरमाते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता भी आके यीशु मसीह की खुशखबरी के अलावा कोई दूसरी खुशखबरी या कोई ऐसी बात बताता है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, तो वो क्या है, लानती है, मलाउन है। क्योंकि खुशखबरी इसमें है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या हुआ है, मसलूब हुआ है। हालेलुया। ये ईद फसा है क्या थी? ईद फसा का जो बैकग्राउंड है, जो पसे मंजर है, तारीखी शवाहद है, वो क्या थी? जब आप खरूज 12वां बाब पढ़ेंगे और उसकी पहली आयत से जब आप खुदाम के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे, तो आपको ईद फसा का सारा पसे मंजर, उसका खाका मिलेगा। अब 12वें बाब की पहली आयत से पढ़े तो लिखा हुआ है कि खुदाम जो है, खुदा अबा यहोवा मुकद्दस मूसा और हारून से, मुकद्दस हारून से हम कलाम होते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुझे मुल्क मिस्र से निकाल के लेके जा रहा हूं, तो यह महीना, निसान का महीना, महीनों का पहला महीना होगा। और उसकी पहली तारीख जो है, खुदा फरमाता है कि यह पहली तारीख होगी और यह महीनों का पहला महीना या इसकी इब्तिदा होगी। यहूदी महीनों का पहला महीना निसान का महीना है। और जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि जब मैं तुम्हें इधर से निकाल के ले जाऊंगा, तो तुम लोगों ने उससे पहले जो है, ये 10वीं आफत से पहले का वाकया है, खुदा ने कहा कि 10वीं आफत आने से पहले, जो कि पहलोटों की मौत है, खुदा ने यह कहा कि तुमने इससे पहले क्या करना है, अपने घराने के पीछे, अपने खानदान की मुनासबत से एक बर्रा लेना है, यकसाला बर्रा लेना है। और लिखा हुआ है बेऐब हो, पाक हो, यकसाला हो और नर बर्रा हो, वो तुमने लेना है। 10वीं तारीख को आपने ले लेना है और बाकी 14वीं तारीख तक आपने उसको अपने पास रखना है। और उस दिनों के दरमियान में, इन जो औकात हैं, इनके दरमियान में क्या होता था, इनके दरमियान में यह होता था, क्योंकि उस वक्त 420 जो है, तकरीबन 410 420 हैकल के अलावा छोटे इबादत खाने थे। लेकिन जो बर्रों की जो तस्दीक होती थी कि यह बर्रा बेऐब है, यह बर्रा कुर्बानी के लिए सही है, यह मौजू है, वो सरदार काहिन जो है वो कहता था कि यह बर्रा जो है, यह कुर्बानी के लिए ठीक है।
एक रश होता था। खुदावंद इस बात को जानता था कि एक दिन 2 दिन या कुछ घंटों का काम नहीं, इसलिए खुदा ने कहा कि 10वीं तारीख से लेकर 14वीं तारीख तक जो है तुमने इस बर्रे को अपने पास रखना है। और ऐसा ही किया जाता। जब इस बर्रे को अपने पास रखा जाता, काहिन इसकी तस्दीक करते, तो उसके बाद खुदा ने यह कहा कि तुमने क्या करना है कि इस बर्रे को कुर्बान करना है। और जब इस बर्रे को कुर्बान कर लोगे तो इसके लहू को अपने दरवाजों के जो चौखटे हैं उनके ऊपर लगा देना। मकसद क्या था? जब मैंने सरमन बयान किया था कि 10 आफतें ही क्यों आई, तो उनमें मैंने बयान किया था 10वीं आफत में 10वीं आफत ही यह थी कि उनके पैलोटे जो थे, चाहे वो इंसान के पैलोटे क्यों ना हो, चाहे वो हिवान के पैलोटे क्यों ना हो, 10वीं आफत में उनका इंतकाल होना था, उनकी वफात होनी थी। खुदा ने कहा कि मैं अपने फरिश्ते को भेजूंगा और जो कुछ भी मिस्र में मौजूद है उसके पैलोटे मारे जाएंगे, सिवाय उन घरों के, सिवाय उन लोगों के जिनके दरवाजों पे बरे का लहू होगा। अजीजों, मैंने पहले बोला है कि शरीयत जो है वो अक्स बयान करती है, और मैं आगे बयान करूंगा कि वो लहू किस तरह से आज आपकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी के ऊपर है। लिखा हुआ है, आगे पता चलता है कि जिस तरह उन्होंने लहू को लगाया तो उसके बाद मौत का फरिश्ता आया, उसने जशन के इलाका के अलावा जहां पे जो इसराइली रहते थे उसके अलावा जहां भी पैलोटे थे, चाहे वो जानवर के, हवान के, बेजुबान जितने भी है, इवन लिखा हुआ है कि फराउन का जो अपना पैलोटा है खुदा ने उसको भी मार दिया। क्यों? क्योंकि खुदा गयूर खुदा है, जो खुदा जो फरमाता है वो पूरा करता है। ये तो ईद फसा था, दैट इज पास ओवर। लेकिन अजीजों, इसका मकसद क्या था? इस पास ओवर का आगे क्या मकसद था? खुदा क्यों अपने लोगों को यह दिखा रहा था? हम आज उसको सीखेंगे, क्योंकि इब्रानियों का ही मुसन्नफ इब्रानियों नामा बाब और उसकी 11वीं से 14वीं आयत में यह फरमाता है कि जब साल बसाल बछड़ों और बर्रों का और बकरों का जो खून है वो पेश किया जाता और हमारी अवधि जो है वो खलासी नहीं कर पा रहा था, तो वो एक ही बार, कौन? मसीह एक ही बार अपने लहू को लेके क्या हुआ? पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया और उसने क्या करवाई? हमारी अबदी खलासी करवाई। आरजी खलासी नहीं बल्कि अबदी खलासी, क्योंकि जहां पे यीशु मसीह का लहू है वहां पे अबदी खलासी है, अबदी आजादी है। और इसी तो जैसे मैंने इस वाक्य को बयान किया, खरूज 12वां बाब, मैंने आपको बयान किया है कि बर्रा 10 तारीख को लिया जाता था और 14 तारीख की शाम से पहले, क्योंकि आप एक और बात वाज़ेह करता जाऊं कि यहूदी दिन जो है वो शाम 6 बजे से लेके अगली शाम 6 बजे तक का होता है। उनकी जो तारीख है वो शाम 6 बजे जैसे ही सूरज सेट डाउन होता है उनकी डेट जो है तब्दील हो जाती है। और लिखा हुआ है कि 14 तारीख से पहले पहले तुमने ये काम करना है। क्यों 14 तारीख को पहले? ये जो फसा है इसको कुर्बान करना था, इसको खाना था और इसका कोई भी हिस्सा जो है वो रहने नहीं देना था। उसके पीछे वजह यह है कि 15वीं तारीख को क्या होता था? क्या होता था? खामोशी होती थी। 15वीं तारीख को बेख मेरी रोटी की ईद होती थी। इसीलिए लिखा हुआ है कि उसको खुदावंद यीशु मसीह को उतार लिया गया, क्योंकि अगले दिन खास क्या था? खास सब्बत था। अजीजों, पढ़े लिखे हैं। चौदह तारीख को शाम 6 बजे से पहले पहले यह काम करना जरूर था। फसा कुर्बान करना जरूर था, फसा को खाना जरूर था। 15 तारीख को बेखमीरी रोटी की ईद होती थी। यह भी वाकया आपको खरूज 12वें बाब में ही जाके मिलेगा।
अजीजों, खुदाम के कलाम में जब आप पढ़ते हैं हमें ये चीजें तो मिल जाती हैं, हमें ये पता भी चल रहा है कि ये करना है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया? हाँ, यीशु मसीह ने ऐसा सब कुछ किया। हवाला देखते जाएं, मैं हवाले बताता जाऊंगा। बाकी आप यूएलसी के चैनल पे देख सकते हैं, आपको सारे हवाले, सारे सरमन जो है इधर मिल जाएगा। अजीजों, खुदाम के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, मसीह यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में दाखिल हुआ। और चूंकि ईद फसह 14 निसान को होती थी और उससे 6 दिन पहले यीशु मसीह जो है वो बैतनिया में दाखिल हुए। यीशु मसीह बैतनिया में क्यों आए थे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जागते रहें, खुदावंद आपको बरकत दे। इधर भी जवाब आएगा तो खुदावंद आपको भी बरकत दे। अभी तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में आए क्योंकि उससे पहले मुकद्दस लाजर जो है उनकी डेथ हो चुकी हुई थी और 4 दिन हो चुके हुए थे। और यीशु मसीह जो है ईद फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आए और ये 5वां दिन था जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके मुकद्दस लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। प्रेज। और चूंकि ये 6 दिन पहले का वाक्य था, इस मीन कि ये 9 निसान की तारीख थी। 6 दिन पहले 9 निसान होता है, काउंट कर लें। 9 निसान का दिन था, निसान की 9 तारीख थी, यहूदी महीने की 9 तारीख थी। और उससे अगले दिन लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 12वां बाब और उसकी 12वीं से 13वीं आयत में लिखा हुआ है, उससे अगले दिन यानी कि दूसरे दिन जो कि 10 निसान का दिन था, यीशु मसीह ने क्या किया? यरूशलेम में शाहाना दाखिला हुआ। और ये वही दाखिला है जिसको आज हम जो है वो पाम संडे के नाम से मंसूब करते हैं और जिसको हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन 10 निसान को खुदावंद यीशु मसीह भी यरूशलेम में जहां पे हैकल थी, जहां पे मुकद्दस हैकल थी, वहां पे दाखिल हुए। अजीजों, अब आप देखें, कंपैरिजन करें कि 10 निसान को क्या करना था? बर्रा लेके आना था। और बर्रा कहां पे आता था? यरूशलेम में आता था। और यीशु मसीह भी 10 निसान को कहां पे आते हैं? यरूशलेम में आते हैं। लोग उधर भी अपने बर्रों को जब लेके आते हैं, आज भी आप हमारे एक फिरके को देखते हैं, तबके को जब अपने बर्रे या कोई चीजें लेके आता कितने खुश होते हैं। और उधर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उस बर्रे की किस तरह से आमद की गई है। लिखा हुआ है कि लोगों ने अपने कपड़े भी उतार उतार के उसके आगे डाल दिए। ये होती है अजमत, ये होती है हशमत, ये होती है बुजुर्गी और ये होता है जाहो जलाल के एक बर्रे को तो मोहब्बत के साथ लेके आते हैं, उसको उठा के किसी भी तरह से लेके आ रहे हैं, लेकिन खुदा का ये बर्रा जो आजज है, जो लादू पे और गधी के बच्चे पे आता है, उसके आगे लोग लिखा हुआ है दरख्तों की डालियां, खजूर की डालियां और अपने कपड़े, अपने चोगे उतार के उसके आगे आगे उसका शाहाना इस्तकबाल करने के लिए उसके आगे फेंक रहे हैं। और ये दिन 10 निसान का था, याद करते जाइएगा, क्योंकि 10 निसान को बर्रे को जरूर था कि वो यरूशलेम में आता। और मसीह भी 10 निसान को क्या हुआ? यरूशलेम में आए। हालेलुया। और इसी दिन मैंने जैसे पहले बता दिया था हवाले में, क्रूज 12वें बाब में, इसी दिन जितने भी यहूदी थे वो अपने खानदान के लिए एक बर्रा लेते थे और खुदा का बर्रा भी अपने आप को पेश करने के लिए यरूशलेम में दाखिल हो चुका हुआ था। वो भी यरूशलेम में इसलिए आया था। अजीजों, हर एक चीज में एक सीक्वेंस है, लेकिन राजों को उठाने के लिए, पर्दे उठाने के लिए रातों को जागना पड़ता है। जब हम खुदावंद के साथ ठहरते हैं तो खुदावंद बहुत से फेर आपकी जिंदगी में अता कर देता है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। जागते रहिएगा। अजीजों, आगे बयान करता है, जैसे मैंने पहले बयान किया कि जरूरी था कि यह बर्रा सरदार काहिन के सामने पेश किया जाता और सरदार काहिन जो है इसकी तस्दीक करता कि हाँ ये बर्रा यकसाला है, क्योंकि शर्त थी, खुदावंद की शर्त थी। लोग दांत गिनते हैं, दूंदा है, त्रिंदा है, चौंदा है, ठीक है, लेकिन उधर लिखा हुआ है कि यह बर्रा जो है वो यकसाला होना चाहिए और बेऐब होना चाहिए।
जिस तरह मसीह अब भी कहता है कि मेरी दुल्हन क्या होनी चाहिए, बेऐब होनी चाहिए, और उसमें कोई जुड़ी और दबदबा जो है नहीं होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ऐसी दुल्हन चाहता है, और खुदा ऐसा ही बरवा चाहता था जो बेऐब हो, यकसला हो, और जिसके अंदर कोई गुनाह ना हुए। और यीशु मसीह भी 10 तारीख को इसीलिए जो है वो आए ताकि उन पे जो है सरदार काइन और जितने भी फकीर और फरीसी थे उनके सामने खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को लेके जाएं। और लिखा हुआ है कि वाहिद ऐसी हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है, दुनिया में कोई दूसरी ऐसी हस्ती नहीं है। हस्तियां ये कहती हैं कि नबी मासूम है, लेकिन मेरा और आपका मसीहा ये कहता है कि कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, कोई है जो मुझ में क्या करता है, गुनाह साबित करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं वो हूं जो शरीयत को पूरा करने आया हूं। और वो जानता था क्योंकि मैं बेऐब हूं और मुझ में कोई गुनाह नहीं है, मुझ में इब्लीस की तासीर नहीं है, मुझ में इब्लीस का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो फकीरों और फरीसियों के पास गया, वो शरा के आलमों के पास गया, वो उनके पास गया जो बाइबल मुकद्दस को लिखने से पहले लिखा हुआ है कि जब बाइबल मुकद्दस इनको पढ़ाई जाती, जब इनको तोड़ा पढ़ाई जाती, तो पहले दिन सरदार काइन पता क्या करता, तख्ती लेता और उसके ऊपर शीमा लिखता। मैंने ग्रुप में शीमा भेजी थी, शीमा इस्राएल अदोनाई एखाद अदोनाई एलोहिनो अदोनाई अखाद। अजीजों, जब ये लिखा जाता था इसका मतलब यह है कि सुन इस्राएल खुदा तेरा खुदा एक खुदा है। ये तख्ती के ऊपर शहद के साथ लिखा जाता था, और फिर जो बच्चा आता था ना पढ़ने के लिए उसको चिपका दिया जाता था। क्यों? ताकि उसके जिस्म का हिस्सा बने। और आज क्या हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं आज संडे है, बच्चों को सोने दो, एक दिन छुट्टी का दिन होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। और लिखा हुआ है किसी एक ने भी आगे से जवाब ना दिया। हाँ, अगर उनमें कोई गुनाह होता तो आगे कोई मेरे जैसा निकम्मा नहीं बैठा हुआ था जो शरीयत को या तोरा को नहीं जानता था। लिखा हुआ है कि वहां पे फकीर थे, वहां पे शरा के आलम थे, वहां पे फरीसी थे, और वहां पे सरदार काइन भी होता था, वहां पे सनहेड्रिन भी होती थी, वहां पे शरई अदालत के जो 72 पीपल्स होते थे, जो काइन होते थे, जो लोग होते थे, वो सब मौजूद थे। और यीशु मसीह ने कहा कि कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। सब चुप रह गए क्योंकि वो बेऐब बर्रा है। वो वही बर्रा है जिसको मुकद्दस यूहन्ना इस्तकबागी अपनी जान बाते हुए देख के क्या कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। और मेरे गुनाह नहीं, आपके गुनाह नहीं, वो क्या कहता है, किसके गुनाह लेके जाता है? वो जहान के। वो ये कहता है कि जो भी मुझे कबूल करेगा वो मरेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हमेशा की जिंदगी मेरे और आपके मसीहा के पास है। 10 तारीख को खुदा यीशु मसीह जाके फकीर और फरीसियों से जाके जो है वो बहस व तकरार करते हैं। अजीजों, इसके बाद जरूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में ही रहते, क्योंकि बर्रा जो था वो 4 दिन यरूशलेम में ही रहता था। जो बर्रे होते थे खानदानों के, वो यरूशलेम में ही ठहरे होते थे, क्योंकि घरों में रहते थे। यीशु मसीह भी यरूशलेम में रहे। यीशु मसीह जो है यरूशलेम की जितने भी मजहबी जितने भी जगह थी उनमें गए, लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। और बर्रा, खुदा का ये बर्रा, फसा का ये बर्रा, असल से ज़बा किया हुआ खुदा का ये बर्रा, जिसका महज मुकाशफा में खुदावंद यीशु मसीह का यानी कि बर्रे का जिक्र सिर्फ और सिर्फ, मैं बाइबल की किसी दूसरी भी बाब का या किताब का जो है आपको हवाला नहीं देता, सिर्फ मुकाशफा में 29 दफा, कितनी दफा? 29 दफा, 29 टाइम only in the Revelations there is a portrait of the Jesus Christ as a Lamb of God. खुदा के बर्रे का जिक्र, बर्रे के साथ, लफ्ज बर्रे के साथ या लैम के साथ खुदा यीशु मसीह का जिक्र सिर्फ
सिर्फ महज मुकाशफा में ही 29 दफा आया है, और जिसमें लिखा हुआ है कि ये अज़ल से ज़बा किया हुआ खुदा का क्या है, पर्रा है, अज़ल से ज़बा किया हुआ। ये खुदा का अज़ली इरादा था, जो आपके गुनाहों को धोने के लिए, जो मेरे और आपकी गलतियों को धोने के लिए, जो हम सबके गुनाहों को लेके अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर जाने को था, ताकि हम सब क्या किए जाएं, आजाद किए जाएं और बाप तक हमारी रसाई हो। गुनाह के वसीला से हैकल में सरदार काहिन, यानी कि पाक तरीन मकाम में सरदार काहिन और खुदा के दरमियान में क्या था, पर्दा आ गया हुआ था। और लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह की मौत हुई, जब यीशु मसीह ने दम दिया, जैसे ही यीशु मसीह ने दम दिया तो साथ ही क्या हुआ, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे। और ये पर्दा कोई आम पर्दा नहीं था जैसे हमारे घर के पर्दे हैं। मुसन्निफीन इसके लिए लिखते हैं कि घोड़े अगर दोनों साइडों पे लगा के खींचते तो फिर भी ये नहीं हटता था, क्योंकि इस पे बड़ी जो है वो इस पे कीनाकारी की गई होती थी, इस पे बहुत कुछ जो है वो बुना होता था, और ये बहुत मोटा कपड़ा होता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के अज़ली इरादा को पूरा किया, तो जैसे ही फसा के बर्रे का लहू बहता है, वैसे ही इंसान और खुदा के दरमियान में जो पर्दा मायल हो चुका हुआ था, जो हायल हो चुका हुआ था, वो यीशु मसीह के लहू के वसीला से हट गया। आमीन, हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं अभी सिर्फ डेट्स, आगे हम जाते हैं टाइम्स। खुदावंद यीशु मसीह को 14 तारीख की जो दिन था, 14 तारीख का दिन था, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि आधी रात को खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया गया, पकड़वाया गया या पकड़ा गया, क्योंकि पकड़वाया गया था यहूदा इस्करियोती के वसीला से। और खुदावंद यीशु मसीह को जिस टाइम पर पकड़वाया गया, आधी रात का वक्त था। इसके लिए मुसन्निफीन ये बयान करते हैं कि तकरीबन ये रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे के पहले से टाइम है, क्योंकि 4 बजे के बाद पो पड़ती थी और उसको अगले जो है वो थोड़े से, क्योंकि उसमें ना रोशनी होती थी ना दिन होता था, इसलिए ये जो वक्त है ये एग्जैक्ट रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे से पहले का, लेकिन दिन 14 निसान का है। और इसके दरमियान में जो होता है अजीजों, ये एक दर्दनाक स्टोरी है, और इसमें कई किताबें हैं, कई एक किताबें मुसन्निफीन ने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के फसा पे, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पे लिखी है। इसके दरमियान में ऐसा नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह को बड़े जो है वो इस्तकबाल के साथ, बड़े इस्तकलाल के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान करने के लिए ले गए, या उसको कहीं पे पहले रखा और रात को पकड़ा है और पकड़ के कैद कर दिया और कैद करके जो है उसको कुर्बान किया है, ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को 6 जगहों पे पेश किया गया। 3 जगह शरई और जो सदर अदालतें हैं उनके पास हवाले अगर आपने लिखने हैं तो मैं आपको हवाले बताता जाता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब और 54 से 60 आयत। फिर इसी तरह मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 53 से 56 आयत। और इसी तरह मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 54 से 60 आयत, यानी कि 60वीं आयत। इन तीनों वाकयात में हमें इन तीनों वाकयात का जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह को सिनहेड्रिन के पास पेश किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को शरई अदालत में, मजहबी अदालत में पेश किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को सदर अदालत के पास पेश किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को मजहबी बुजुर्गों के सामने पेश किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को फकीहों के पास पेश किया गया, और खुदावंद यीशु मसीह को सरदार काहिन के पास पेश किया गया। जिन्होंने थे दाल नहीं ना गली, बड़े झूठ बोले ने, बहुत कुछ किया है, इन्हें इंज किया है, इन्हें उंज किया है, क्योंकि जो दुनिया के लोग होते हैं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो दुनियावी हैं वो चालाक होते हैं। लिखा हुआ है कि अबलीस के जो फर्जंद हैं वो बड़े चालाक होते हैं। बड़ी कोशिशें इन्होंने की हैं, उन्हें क्या है, ये अपने आप को खास खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को खास खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को जो है वो कहता है कि इससे पहले इब्राहिम था, मैं हूं। ये कहता है कि हैकल जिसको हमने 46 सालों में बनाया है, ये कहता है तुम इसको गिरा दो और मैं क्या करूंगा, तीसरे दिन इसको क्या करूंगा, उठा खड़ा करूंगा। जबकि वो समझते नहीं है खुदावंद यीशु मसीह किस हैकल की बात कर रहे हैं। बड़ी कोशिशें की हैं, लिखा हुआ है कि उन्होंने झूठे गवाह भी पेश किए, बहुत कुछ पेश किया, लेकिन दाल नहीं गली। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को
रोमी जो गवर्नर है, जो रोमी हाकिम है उस वक्त का, पिलातुस, उसके पास पेश किया गया। हवाला मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 28वीं आयत। ये चौथी जगह है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया। पिलातुस ने जब देखा, क्योंकि पिलातुस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिलातुस जो है और हेरोदिस दोनों ये खुदावंद यीशु मसीह के पीछे इन्होंने आदमी छोड़े हुए थे कि कोई कमी या कोई ऐसी बात देखें कि हम इसको मार दें। इन्होंने ऐसे लोग छोड़े हुए थे और चाहे किसी भी तरीका से खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात इनके पास पहुंचते थे। ये मान रखा था कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, इसीलिए इसने खुदावंद यीशु मसीह से बात भी की और इसने कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, तुम ऐसे करो, क्योंकि ये शख्स जो है वो मेरे सूबा का नहीं है, तुम इसको क्या करो, हेरोदिस के पास ले जाओ। पांचवी जगह खुदावंद यीशु मसीह को हेरोदिस के पास पेश किया गया। क्यों? मैं आपको क्यों ये वाकया बता रहा हूं? वाकया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टाइम पूरा करना था, खुदा ने टाइम पूरा करना था। इसके पीछे मेरा या किसी का मकसद नहीं था, खुदा का मकसद था। हालेलुया, हालेलुया। ये पांचवी जगह है खुदावंद यीशु मसीह को हेरोदिस के पास पेश किया गया है। हवाला मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं आयत। हेरोदिस भी, क्योंकि हेरोदिस की बीवी जो है वो थियोफिलस से, ये वही थियोफिलस है जो मुकद्दस लूका का दोस्त है, उससे खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात सुनती थी और खुदावंद यीशु मसीह पे ये ईमान रखती थी। इसने ख्वाब देखा, इसने ख्वाब देखा और अपने हस्बैंड को बताया था कि तू जो है इस शख्स पे कुछ भी ना करना, ये शख्स रास्तबाज है, इसलिए इस पे कोई हुक्म सादर ना करना। उसने इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो इसमें कोई गुनाह पा ही नहीं सका, वो भी इसमें कोई गुनाह नहीं पा सका। उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए कहा, क्योंकि ये शख्स गलीली है, इसको कहां ले जाओ, हेरोदिस के पास, पिलातुस के पास वापस ले जाओ। ये छठी जगह है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया। अजीजों, और ये छोटा वक्त नहीं था, ये थोड़ा अरसा नहीं था, ये तकरीबन 8 से 12 घंटे का सफर था। और खुदावंद यीशु मसीह अकेले नहीं चल रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बाला था जो कि क्रूस थी, क्रूस का हिस्सा था, और खुदावंद यीशु मसीह क्रूस को अपने ऊपर लेकर चल रहे थे। और वह क्रूस भी तकरीबन 9 से 10 फुट ऊंची होती थी और हैवी होती थी, जिसके ऊपर जो है वो मसलूब किया जाता था। मुसन्निफीन लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो, खुदावंद के कलाम में भी इस बात की शहादत लिखी है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो जो है, जो पसीना है वो खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के गिर रहा था। दैट इज कार्डियक टेम्पोनाइट्स, मेडिकल कंडीशन है कार्डियक टेम्पोनाइट, जिसमें दिल पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी थैलियां भर जाती हैं और कार्डियक टेम्पोनाइट होता है। मुसन्निफीन ये बयान करते हैं, तभी भी ये बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस अज़ियत के वसीला से, उन कोड़ों के वसीला से, उन तमाम जो ठोकरें हैं और वजन है, जो दिल पे प्रेशर पड़ रहा है, दिल पे एक बोझ है, उस तमाम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने कार्डियक टेम्पोनाइट्स की कंडीशन डेवलप कर ली और बड़ी अज़ियत में थे। लेकिन तो भी खुदा का ये बर्रा अपने जो है बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए चला जाता है। ये मेरे जैसा नहीं है, ये आपके जैसा नहीं है, मेरे जैसे कह लें, आपके जैसा नहीं है, मेरे जैसा नहीं है कि कोई एक मुश्किल आए तो खुदा के पास आना ही छोड़ दें। खुदा का ये बर्रा जो कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए, अपनी किसी गलती का वसीला से नहीं, बल्कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए एक सलीब को अपने कंधे पर लेके चल रहा है और आधी रात से लेके ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इसके कंधे पे भारी पर वजनी सलीब है, इसको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, इसके मुंह पे थूका जा रहा है, इसको गालियां दी जा रही हैं, इसको अज़ियतें दी जा रही हैं, इसको रोमी वो घोड़ा पड़ रहा है जो कि गोश्त को भी छीन के ले जाता है, इसको जो है वो ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, इसकी जो है वो तौहीन की जा रही है, और फिर भी ये खुदा का बर्रा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरी खुशनुदी इसमें है कि मैं बाप की मर्जी को। अजीजों, इससे पहले ये वाकया बहुत लंबा हो जाएगा टाइम, क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा हो गया था परस्तिश में, लेकिन यह है मैं बयान करूंगा कि इससे पहले भी खुदावंद यीशु मसीह पे कई दफा अबलीस की जान से ये वाकयात हो चुके हुए थे कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूबियत तक ना पहुंचे, क्योंकि मसलूबियत पे लिखा हुआ है कि उसने सलीब पे हमारी जितनी भी तासीरें हैं, हमारी जितनी असियां हैं, उसने उनको
छेद दिया, उनको जो है वो छलनी छलनी कर दिया। जरूर था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा फसा का बर्रा ठहरे, जरूर था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दे, और यह कुर्बानी तभी ही मकसूद होती थी जब 14 निशान को खुदा अपने लोगों से फसा का बर्रा इसलिए उसने मांगा था ताकि लोग बच जाएं, ताकि उनकी जिंदगियां बच जाएं, ताकि उनके घराने बच जाएं, ताकि उनके जिंदगियों में, उनके घरानों में जो है वो खुशहाली रहे, ना कि ऐसा हो कि जैसे मिस्र के लोगों में मरगी है। बल्कि खुदा ये चाहता था कि मेरे सारे लोग खुशी में जिए, और ये तभी मुमकिन था जब मसीह मेरे और आपके लिए मसलूब होता। अजीजों, खुदा का ये बर्रा अब पैलातूस के पास है, और पैलातूस जो है वो भी कहता है कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। फिर भी वो इब्लीस के फर्जंद जो दुनिया को खुश रखना चाहते हैं, जो अपनी वाह करवाना चाहते हैं, जो अपनी बल्ले बल्ले करवाना चाहते हैं, जो ये दिखाना चाहते थे कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमने बहुत बड़ा और जो है वो तीर मार लिया है, उन्होंने कहा कि इसको क्या करो, सलीब दो, इसका खून किस पे, हमारी गर्दन पे और हमारी औलाद की गर्दन पे है। उसने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इसको क्या देखता हूं, पाक और बेऐब देखता हूं। उसने कहा कि ठीक है, जो तुम चाहते हो वो होगा। उसने मसलूबियत का ऐलान कर दिया, और ये मसलूबियत का जो वक्त था ये 14 निशान थी, दिन 14 निशान का ही है, और ये तकरीबन यही कहते हैं कि 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से बाद से लेकर शाम 3 बजे तक, ठीक है, तब तक का ये वक्त था। और इसके दरम्यान में खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया गया, मसलूब किया गया। और ये वही वक्त है, ये एग्जैक्ट वही वक्त है। मैं आपको किताबों के नाम बता दूंगा, तीनों किताबें, आप उन तीनों किताबों को जाके पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। मेरी खुशी होती है, मेरी काविश होती है कि मैं जो बात कहूं वो खुदावंद के जिंदा कलाम में से कहूं, कोई ऐसी बात ना कहूं जिस पे लोग जाके बाहर ये कहें कि ये बात गलत थी और ये शरीयत या खुदावंद के तकद्दुस के खिलाफ थी। मैं जो बात करूंगा बाइबल मुकद्दस में होगी, और जिन किताबों से कहूंगा उनका रेफरेंस भी बयान करूंगा। और शरीयत के सबसे बड़ी बात यह, आप तालमुद को जाकर पढ़ लें, आप मिशना को जाकर पढ़ लें, वो भी इस बात की तायीद करते हैं। ये सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे का टाइम था, क्योंकि 3 बजे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था, अपनी जान दे दी। क्यों 3 बजे जान दी थी? क्योंकि 3 बजे जो है आगे 3 घंटे रहते थे, आगे कुर्बानी को 3 घंटों में खत्म भी करना था, खाना भी था। और 3 बजे सबसे बड़ी बात पता क्या होती थी, सरदार काहिन जो है वो ऐलान करता था हैकल में, बड़ी हैकल की बात कर रहा हूँ, छोटी हैकलों की बात नहीं कर रहा, बड़ी हैकल में सरदार काहिन ऐलान करता था कि कुर्बानी तमाम हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं कि ये क्योंकि एक बड़ा यूनिक टॉपिक है, और मुझसे बथेरों ने पहली दफा सुन रहे होंगे। अजीजों, शाम 3 बजे से पहले कुर्बानी खत्म करनी जरूर थी, क्योंकि बाकी 3 घंटे रह गए थे और अगला दिन शुरू होने वाला था। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि उस बर्रे को खुदा ने कहा था, इस बर्रे को तुमने खाना है, और इस बर्रे को जो है उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़नी, इस बर्रे के अंदर से जो है वो सारी चीजें जो है वो तुमने जरूर खानी है, और तुमने अपने घराने के साथ खानी है। इसमें कोई गैर यहूदी शामिल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा ही घराना शामिल होगा, और वो इसको खाएंगे। और लिखा हुआ है कि उसको अगले दिन तक क्या करना है, रख नहीं छोड़ना, बल्कि क्या करना है, अगर बच जाता तो क्या करना है, आग में जला देना है, क्योंकि ये बर्रा पाक तरीन बर्रा था। अजीजों, इसके भी हवाले जो है मैं आपको बताता जाऊं। लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह की, लिखा हुआ है कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना, खरूज 12 बाब और उसकी 46वीं आयत, और इसी तरह गिनती की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत, और इसी तरह ज़बूर 24वां और उसकी 20वीं आयत में यह वाकया लिखा हुआ है कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना, और उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी गई, और मसीह की भी कोई हड्डी ना तोड़ी गई। लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं से 33वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी गई। और यह कानून था कि शाम से पहले पहले जो है उसकी हड्डियां, जो भी मसलूब किए जाते उनकी हड्डियां तोड़ी जाती, ताकि वो मर जाएं, उनकी जो है वो मौत वाक़या हो जाए।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी तबई मौत जो है वो खुदा को प्यारे हुए। और सिपाही ने क्या किया, बाला लिया और खुदावंद यीशु मसीह की पसली में मारा, और इस बात की तस्दीक हो गई क्योंकि खून लिखा हुआ है कि खून और पानी बह निकले। इट्स मीन कि खुदावंद यीशु इज नो मोर इन द बशरियत। मैं बशरियत की बात कर रहा हूं, प्लीज लफ्जों को देखिएगा, मैं अलोहियत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अलोहियत के एतबार से वो खुदा के पास मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह था नहीं। आज मैं एक डिबेटर से बात कर रहा था, मैं उसको बता रहा था कि कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ था नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो अजली है, और अजली का कोई इख्तिताम नहीं होता। वो था नहीं, बल्कि वो अजल से है और अब तक रहेगा, और रहेगा नाम सदाती कर मसीहा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। वो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा है, वो आगे भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसका खून लामहदूद कुदरत का जो है वो हामिल है। वो कल भी गुनाहों को धोता था, वो आज भी गुनाहों को धोता है, और वो ताहयात गुनाहों को धोता रहेगा, ताकि आप और मैं सब बचाए जाएं और हमेशा की जिंदगी में शामिल हों। आपने हमेशा की जिंदगी जान ली थी। अजीजों, इस बात के पीछे मत भागा करें। मुझसे सेमिनरी में एक सवाल किया गया था, सिर्फ 5 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि टाइम सॉरी के साथ कम मिला था, मैं क्लोज करता हूं। सेमिनरी में एक सवाल किया गया हमसे, हमारे एक सर ने पूछा क्या आप फरदौस चाहते हैं? मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं जन्नत को नहीं जानता, मैं फरदौस की बात कर रहा हूं। प्रेज हालेलुया। उन्होंने ये कहा कि क्या आप फरदौस में जाना चाहते हैं या हमेशा की जिंदगी को चाहते हैं? ज्यादा के आपसे भी पूछूंगा तो आप यही बोलेंगे फरदौस में। उन्होंने बोला हमेशा की जिंदगी को जाने, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह है, और जो कि हमेशा की जिंदगी में जाएगा वो यीशु मसीह के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह फरदौस में भी है, लेकिन हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। तो आप इधर उधर से नहीं जाए, आप सीधा ही जाके खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ें। प्रेज द लॉर्ड। जब हाथों को खोलते हैं तो मेरे नाम के लिए या मेरी बात के लिए, खुदा के लिए, हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है मुकद्दस पत्रस रसूल अपने पहले खत और उसके पहले बाब के 18वें और 21वें आयत में लिखते हैं कि हमारी मकदसी जो है वो सोने और चांदी से नहीं हुई, और बल्कि उस पाक तरीन बरे के पाक तरीन और बेशकीमत लहू से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मेरी वो बसात नहीं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को बयान कर सकूं, लेकिन जितना खुदावंद ने मुझे बयान करने का मौका दिया है मैं जरूर बयान करूंगा। मेरी और आपकी कीमत वो कीमत है जो आज तक किसी की अदा नहीं की गई और ना की जाएगी, क्योंकि कोई दूसरी कुर्बानी नहीं रही। खुदावंद का कलाम कहता है कि आप कोई दूसरी कुर्बानी नहीं रही, कुर्बानियां हो चुकी। खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे सरदार कायम कहता था तमाम हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या कहा? तमाम हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है कि मसीह के बदन को भी शाम 6 बजे से पहले बांध दिया गया, चूंकि आगे 15वीं शांतियों बेखमीरी रोटी का जो है वो ईद थी। इसी तरह मैं मुकाशवा में मैंने आपको बता दिया कि 29 दफा खुदावंद यीशु मसीह का एज अ बेअब बर्रे के तौर पे उसका जिक्र किया गया है। मुकद्दस यूहन्ना बाकी मुकद्दस लूका की इंजील में और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में कहते हैं देखो ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। मुकद्दस पतरस भी यही कहते हैं कि गुनाह जहां के गुनाह उठा ले जाता है। इसी तरह मुकाशवा 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है गोया ज़बा किया हुआ बर्रा खुदा के पास उसने तख्तों के पास देखा। और मुकाशवा 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि 24 बुजुर्ग जो हैं वो बर्रे के आगे सरबरजूद हो गए। अजीजों, मुकाशवा 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के हालेलुया। अजीजों, खुदा का ये बर्रा, फसा का ये बर्रा, कामल किया हुआ ये बर्रा, बेऐब ये बर्रा जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, जो कि गुनाहों जो इसलिए गुनाह किया गया ताकि हमारे गुनाह पाक किए जाएं, ताकि हमारी असियां
खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।